हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। और इसमें फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी ख़त्म हो चुकी थी, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। और उसमें जो सेकंड है उसको डिस्कस करेंगे आज, क्वथनांक में उन्नयन। देखो क्वथनांक का पहले मीनिंग समझते हैं। क्वथनांक का मीनिंग होता है, देखो कोई भी लिक्विड जैसे क्या होता है उसको तापमान देते हैं तो क्या होता है वो बॉयल होगा यानी कि उबलेगा, उसके द्वारा क्या बनती है वाष्प बनती है। तो वाष्प अगर आपके पास में कि वह ताप होता है, देखो क्वथनांक का मीनिंग वह ताप होता है जिसके द्वारा जो वाष्प बन रही है उसका वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, क्वथनांक बोला जाता है। तो पहले इसका क्वथनांक का डेफिनेशन देखते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर क्या हो जाएगा उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, क्वथनांक बोला जाता है। ओके, अब देखो जब आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था किसमें, वाष्प दाब में, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है जो विलायक होता है उसका क्या होता है वाष्प दाब क्या होता है हमेशा ज़्यादा आता है। लेकिन जैसे उसमें क्या करते हैं वाष्पशील क्या डालते हैं, विलय डालते हैं, तो उसका क्या होता है वाष्प दाब क्या हो जाता है कम हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है एक कि तापमान और वाष्प दाब में क्या बनाया हुआ ग्राफ दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर विलायक का देखो ये टीबी नोट तापमान पर क्या हो जाता है इसका वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है। ओके, लेकिन जैसे क्या करोगे कि विलायक के अंदर क्या डालोगे, विलय डालोगे, तो इसका क्या हो जाएगा वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि इसकी वापस जो वाष्प दाब लगे कितना लगे, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर लगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस विलायक में, जैसे आप अवाष्पशील विलय डालोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि उसका वाष्प दाब क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो इक्वल करने के लिए आपने क्या कर दिया, तापमान बढ़ा दिया। तापमान बढ़ाकर आपने कितना कर दिया, टीबी कर दिया। ठीक है, तो इस पर क्या हो गया है जो विलयन बन चुका है, तो इसका क्या हो चुका है वाष्प दाब किसके इक्वल हो चुका है, वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो इन दोनों टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब में क्वथनांक में क्या बोला जाता है, उन्नयन बोला जाता है। तो शुद्ध विलायक का तो हमेशा क्या होता है कि हमेशा क्या होता है तापमान कम रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है वाष्प दाब ज़्यादा लगता है, जबकि विलयन के द्वारा क्या होता है वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है क्योंकि अवाष्पशील विलय मिल चुका है। तो जो इन दोनों का तापमान में डिफरेंस आ रहा है, तापमान किसका ज़्यादा होगा, विलय के लिए ज़्यादा होगा, विलयन के लिए ज़्यादा होगा, जबकि विलय के लिए क्या होता है कम होता है। तो जो डिफरेंस है डेल्टा टीबी उसी को क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन बोला जाता है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं पहले कि अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और डेल्टा टीबी नोट का वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या निकल कर आता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है यानी कि डेल्टा टीबी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो कितना करूँगा मैं, टीबी माइनस कितना करूँगा मैं, टीबी नोट करूँगा। ओके, अब देखो इसको समझने के लिए देखो कि आप यहाँ से एक रिलेशन देखो, क्या डेल्टा टीबी और यहाँ पर वाष्प दाब में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है यहाँ से, जब यहाँ से निकालते हैं तो क्या होता है डेल्टा टीबी, यहाँ से क्या होता है डेल्टा पी, यानी कि
वाष्प दाब में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पर इन दोनों के तापमान में कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलो आप, जैसे यहाँ पर डेल्टा टी भी है तो यहाँ पर भी क्या होता है, वाष्प दाब में क्या होगा, अंतर होगा। क्यों होगा अंतर, देखो विलायक के लिए अलग होगा उसी टेम्परेचर पर, जैसे आपके पास में क्या होगा, विलयन के लिए क्या होगा, वहाँ पर वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो जब आप यहाँ पर देखोगे डेल्टा टी बी तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर डेल्टा पी के इक्वल होगा। ठीक है, इसके अलावा देखो राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है आपने, राउल्ट के नियम से भी एक और पढ़ा है आपने। देखो क्या पढ़ा है वहाँ पर कि जो डेल्टा टी बी होता है यानी कि वाष्प दाब में अवनमन होता है, वो क्या होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ मोलविन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। पढ़ा ये कि मोलविन कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको मैं अगर इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ, इसको क्या देता हूँ मैं, इक्वेशन सेकंड देता हूँ। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा टी बी, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करोगे तो देखो यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा टी बी कितना आ जाएगा, एक्स भी आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा टी बी को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखो यहाँ से क्या होगा, मैंने एक कॉन्स्टेंट क्या लगा दिया, के लगा दिया, क्या लगाया, एक कांस्टेंट क्या लगा दिया मैंने, के लगा दिया, और क्या हो गया, एक्स भी हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको आगे सोल्व करोगे तो देखो एक्स बी क्या होता है, आप कितना लिखोगे, डब्ल्यू बी एम बी, यानी कि स्वयं के मोल्स होता है, टोटल क्या करोगे, मोल से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना होगा कि डब्ल्यू ए एम ए प्लस कितना करोगे, डब्ल्यू बी एम बी। लेकिन मैंने बता चुका हूँ कि जो राउल्ट का नियम होता है हमेशा किसके लिए लगता है, अति तनु विलयनों के लिए लगता है बच्चों। तो यहाँ से क्या होगा कि जो इस स्टेप को तो क्या कर दोगे आप, खत्म कर दोगे। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा टी बी इक्वल्स टू कितना आएगा, के। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा डब्ल्यू बी एम बी। ओके, अब यहाँ से क्या करना है तुम्हें, देखो ये स्टेप कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एम ए कितना करोगे, डब्ल्यू ए करोगे। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में क्या आ चुका है, एक स्टेप आ चुकी। अब देखो यहां से क्या कर रहा हूं मैं कि इसमें से तो यहां से देखो क्या कर रहा हूं मैं कि डेल्टा टी बी, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि एम ए को आगे लेकर आ रहा हूं, यानी क्या किया मैंने, के मल्टीप्लाई एम ए डब्ल्यू बी अपन क्या किया मैंने कि एम बी मल्टीप्लाई कितना किया, डब्ल्यू ए किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, के मल्टीप्लाई एम ए को क्या ले रहा हूँ मैं, एक अलग कांस्टेंट मान रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अलग कांस्टेंट मान रहा हूँ। तो देखो क्या होगा यहाँ से कि डेल्टा टी बी, इसको मैं नया कांस्टेंट ले रहा हूँ तो इसको लिए मैंने क्या ले लिया, के बी ले लिया, क्या ले लिया, के बी ले लिया। तो ऊपर कितना बचा हुआ है कि डब्ल्यू बी अपन कितना बचा है, एम बी मल्टीप्लाई में कितना बचा हुआ है, डब्ल्यू ए बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपने पास में क्या आता है, इक्वेशंस आता है। ठीक है, अब देखो अपने पास में ये फॉर्मूला है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई कितना है, डब्ल्यू ए। अब देखो इसको आप कंपेयर करो मोललता से, किससे करोगे, कंपेयर में मोललता से। मोललता में क्या होता है, पहले विलेय का क्या होता है, ग्राम में मात्रा आती है, तो बिल्कुल आया हुआ है, इसका अणुभार आता है, मल्टीप्लाई क्या करते हो आप, 1000 अपन कितना करते हो, विलायक का क्या होता है, भार होता है, तो एक किसके लिए लिया जाता है, हमेशा विलायक के लिए लिया गया हुआ है यहाँ पर। तो देखो इसको आप क्या करोगे, यहाँ से डेल्टा टी बी एक तरह से यहाँ पर क्या आ चुका है, के बी, और इसको क्या ले सकते हैं, स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है यहाँ पर, मोललता है, क्या है, मोललता है। तो इसको तो बोला जाता है, देखो डेल्टा टी बी तो यहाँ पर क्या है कि क्वथनांक उन्नयन है, जबकि यहाँ पर के बी है, इसको बोला जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो आप डायरेक्ट केबी का जो यूनिट होता है उसको भी याद है कि जो केबी का यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन केजी मोल इनवर्स होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो कि कितनी बार क्या होता है, अगर एक फॉर्मूले के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि केबी का वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को अभी आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, एम आर टी बी स्क्वायर। क्या है, एम आर टी बी स्क्वायर, यानी कि इसका क्या करना है, टी बी का मतलब जैसे कि क्वथनांक में उन्नयन है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। आर क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट होता है, एम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। उसके बाद में क्या करना है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, यानी कि जो वाष्पन की क्या होती है, ऊर्जा होती है वो लिखना है। उसके बाद में क्या करोगे, इसको 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्ट क्या निकल जाता है, के भी निकल जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्या रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं कि डेल्टा टी बी इसका, ठीक है,
क्वेश्चन देखो KB का वैल्यू क्या होता है एग्जाम में दिया होता है, उसके बाद में आपको क्या करना होता है, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग क्या करना होता है, सॉल्यूशन करना होता है। क्वोथनांक में उन्नयन के बाद में थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक में अवनमन। देखो उन्नयन का मतलब तो होता है बढ़ना, ताप को बढ़ाना होता है, जबकि अवनमन का मतलब क्या होता है, घटना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हिमांक में अवनमन है। पहले हिमांक को समझते हैं कि वास्तव में हिमांक क्या होता है। कि हिमांक वह ताप होता है जिस पर क्या होता है कि कोई दारू किस में चेंज हो जाए, ठोस अवस्था में चेंज हो जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, हिमांक बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। हिमांक क्या होता है कि किसी दारू का हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखो उसके बाद में वापस वही फंडा है कि अगर क्या करोगे, किसी भी शुद्ध विलायक में क्या डालोगे, अब वाष्पशील विलय डालते हैं। तो मैं बोलता आया हूँ अभी तक भी कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि जब उन्नयन पढ़ा था तो वहाँ पर तो क्या किया था कि जो विलयन होता है उसमें क्या करना, एक वायुमंडलीय दाब बनाने के लिए क्या कर रहे थे कि ज़्यादा तापमान देने की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि हिमांक में अवनमन में क्या होता है कि जितने तापमान पर क्या होता है कि विलायक जमता है। मान लिया कि इस ताप पर क्या हो रहा है कि डेल्टा TF नोट पर क्या होता है, कोई हिमांक का क्या है, पॉइंट है जहाँ पर क्या होता है कोई विलायक क्या हो जाता है, आसानी से जम रहा है। जैसे कि अगर मैं जल की बात करूं तो जल के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कि कोई भी लिक्विड जैसे जल क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो उस पर क्या होता है, किस में चेंज हो जाता है, वो बर्फ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे कि बर्फ के अंदर कोई भी क्या डाल दिया आपने, जैसे पानी के अंदर क्या डाल दिया, कोई अवाष्पशील विलय डाल दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, हिमांक का मान क्या हो जाता है, और कम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जितने तापमान पर वो जमना चाहिए था उससे भी कम ताप पर क्या होता है कि विलयन क्या होता है, जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि विलायक का तो हिमांक क्या होता है, डेल्टा TF मान लिया। ठीक है, और इसका तापमान जैसे कि क्या डालोगे, विलायक में अवाष्पशील विलय डालोगे तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। विलयन का क्या होता है कि हिमांक क्या हो जाएगा, घट कर क्या हो जाएगा, मान लिया कितना हो गया, डेल्टा TF हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो हिमांक होता है किसका, विलयन का, हमेशा कम आता है, किससे, विलायक से आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको सेकंड पॉइंट को लिखते हैं कि विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है। क्यों जमता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तापमान क्या होगा, घटेगा, इधर चलेंगे तो इधर जाएगा, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तो विलायक तो जो होता है वो क्या होता है, अधिक तापमान पर जमेगा। जैसे कि जल के लिए कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन जैसे उसमें कुछ डाल दोगे अवाष्पशील, तो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, उससे भी कम तापमान पर जमेगा। यानी कि जो वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है कि हिमांक में इसी कमी को क्या बोला जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। ठीक है, और हिमांक में अवनमन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा TF के द्वारा। तो यहाँ से डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से डेल्टा TF नॉट माइनस कितना करोगे, डेल्टा TF करोगे। ओके, तो यहाँ से देखो हिमांक में अवनमन कितना आएगा, हिमांक में अवनमन यानी कि क्या करोगे, डेल्टा TF इक्वल्स टू कितना आ जाएगा कि TF नॉट माइनस कितना करोगे, TF करोगे। ओके, अब देखिएगा बच्चों, जैसे कि ग्राफ से आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो डेल्टा TF है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P के है। तो यहाँ से क्या होगा, जो ग्राफ है, ग्राफ से क्या पता चल जाएगा यहाँ से कि डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डेल्टा P के हैं। और राउल्ट के नियम से हैं, राउल्ट के नियम से क्या पढ़ा है, राउल्ट के नियम से हैं कि डेल्टा P क्या होता है, मोल भिन्न के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो यहाँ से जब वापस निकालोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू कितना निकलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, XV हो जाएगा।
वापस क्या करना, डेल्टा टी एफ क्या कितना करोगे, तो यहाँ पर समानुपाती हटाकर क्या लगा दिया, कांस्टेंट क्या लगा दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, डेल्टा एक्स बी यानी कि मोल बिन लगा दिया। अब देखो यहाँ से मोल बिन के बारे में कि क्या लिखते हैं, मोल बिन के लिए स्वयं के मोल टोटल क्या होता है, टोटल मोल लिखते हैं। एक्स बी यानी बी कंपोनेंट है तो किसके लिए होता है, विलायक के लिए होता है। तो विलायक के लिए क्या लिखोगे, पहले देखो यहाँ से कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वापस कितना करोगे, डब्ल्यू ए यानी कि किसके लिए, विलायक के लिए, और एम ए प्लस कितना करोगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। लेकिन राउल्ट का नियम किस पर लगता है हमेशा, कि अति तनु विलयनों के लिए इसका मतलब है कि उसमें विलय की मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो इसको क्या मानोगे, नगण्य मानोगे। नगण्य मानोगे तो देखो यहाँ से डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना आएगा कि के, यहाँ से कितना हो जाएगा कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम ए अपॉन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो जाएगा। ठीक है, वापस क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों के नया कांस्टेंट मान रहा हूँ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से नया कांस्टेंट लिया, क्या लिया यहाँ से देखो, इसको मैंने क्या लिखा, के एफ लिखा, जिसको क्या बोला जाता है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक बोला जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से वापिस ये स्टेप ए, इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल एम है, यानी कि मोललता है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी एफ कितना लिख सकता हूँ मैं, के एफ और एम लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले के द्वारा आप किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसका आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू जिसका भी नहीं दिया हुआ है एम बी निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एम बी का वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो एम बी निकालता हूँ तो कितना होगा, यहाँ से कि के एफ मल्टीप्लाई कितना करोगे, डब्ल्यू बी अपॉन देखो डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, डेल्टा टी एफ, और यहाँ पर कितना है, डब्ल्यू ए। तो आराम से आप क्या निकाल सकते हैं कि किसी विलायक के लिए क्या निकाल सकते हैं, उसका मोलर द्रव्यमान कितना है उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए के एफ को क्या बोला जाता है, मोलल हिमांक। क्या बोलोगे यहाँ पर देखो, पहले उन्नयन लगाया था, अब क्या लगाओगे, अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक लगाना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो यहाँ से केप का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं एक फॉर्मूले के द्वारा, जैसे कि किसके लिए निकाला था, केबी के लिए, तो वहाँ पर केबी की जगह क्या कर दिया, केप कर दिया, टीबी की जगह क्या कर दोगे, टेप कर दोगे, और डेल्टा एच जो वेपराइजेशन यानी वाष्पन की ऊर्जा आती है उसकी जगह क्या कर दोगे, गलन की ऊर्जा कर दोगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि एम आर टी एफ का स्क्वायर कितना करोगे, यहाँ से डेल्टा एच, यहाँ पर क्या लिखना है, गलन लिखना था, मल्टीप्लाई कितना करोगे, 1000 करोगे, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकल जाएगा, केप का वैल्यू भी निकल जाएगा। वैसे क्या होता है, केप का वैल्यू क्या होता है, एग्जाम में दिया होता है, केफ केबी वगैरह का वैल्यू क्या होता है, एग्जाम में दिया होता है। क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन के बाद में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है 353.23 केल्विन दिया हुआ है। एक अवाष्पशील विलय के 1.80 ग्राम को 19 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़कर कितना हो गया, 354.11 हो गया। क्यों हो चुका है, क्योंकि अवाष्पशील विलय किसके अंदर डाल चुके हो आप, विलय के अंदर डाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया है कि विलय के अनुभार की क्या करनी है, गणना करनी, और इसके लिए बेंजीन का वैल्यू दे चुका है, बेंजीन के लिए केबी का वैल्यू दे चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है। अब देखो अपने एक फॉर्मूला था, पहले तो फॉर्मूला क्या आया था, यहाँ पर देखो कि एक बेसिक फॉर्मूला डेल्टा टीबी का, यानी कि हिमांक में अवनमन कितना आया था, यहाँ से कि केबी क्या था कि मोल हिमांक अवनमन स्थिरांक था। ठीक है, यहाँ से क्या करना था उनको कि डब्ल्यू बी अपन कितना था, एम बी, अगर ग्राम में दिया तो आप क्या करोगे, 1000 करोगे, और यहाँ पर कितना था अपने पास में, डब्ल्यू ए किसके लिए था, विलायक के लिए था। ठीक है बच्चे, फॉर्मूला था। अब देखो इसमें केबी का वैल्यू दे चुका है, केबी का वैल्यू कितना दिया है, 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स दे चुका है। ठीक है, डब्ल्यू बी क्या होता है, विलय होता है, विलय का कितना दे चुका है ग्राम में, 1.80 ग्राम दे चुका है। उसके बाद में देखो एम बी का रिक्वायरमेंट, एम बी क्या है, विलायक का क्या है, मोलर द्रव्यमान है, बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन में कितना होता है, 78 होता है, और डब्ल्यू ए यानी कि जो विलायक होता है उससे ग्राम में मात्रा कितनी दे चुका है, ये 90 ग्राम दे चुका है।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपने ये सब कुछ डाटा आ चुका है। अब करना क्या है, देखो यहाँ से कि आपको क्या करना है, डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या है, निकालना है। अब डेल्टा टीबी का वैल्यू देखो सर, इसमें क्या निकालना है आपको, विलय के अनुपात की गणना करनी है, यानी सॉरी क्या निकालना है आपको, एमबी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एमबी का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको डेल्टा टीबी की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब डेल्टा टीबी इसमें दिया हुआ है नहीं है, तो आपको देखो दो डाटा दिया हुआ है कि देखो डेल्टा टीबी निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि शुद्ध, जैसे कि विलियन का कितना वो क्या है, ताप है, तो देखो यहाँ पर कितना करोगे, देखो यहाँ से मैंने बताया था कि टीबी नोट करोगे। क्वेश्चन में जब डेरिवेशन किया था तो अपने पास एक फॉर्मूला था, डेल्टा टीबी माइनस टीबी नोट आया था। अब देखो यहाँ पर जो विलियन का क्वोथनांक है उसको तो कितना दे चुका है, 354 कितना दिया है, 11 दिया है। यहाँ से कितना करोगे, 353.23 करोगे। जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में जो आएगा वो कितना आएगा, 0.88 केल्विन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि डेल्टा टीबी का वैल्यू भी आ चुका है, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एमबी का वैल्यू। तो अगर मैं एमबी का वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से कितना करूँगा मैं कि केबी एमबी मल्टीप्लाई कितना करूँगा 1000 अपॉन कितना कर दूंगा डेल्टा टीबी, इसको इधर लेकर आना है, इसको यहाँ पर कर दो और यहाँ पर कितना करोगे, डब्ल्यू कर दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, देखो एमबी का वैल्यू निकालोगे तो केबी का वैल्यू कितना दे चुका है, 2.53 दे चुका है। एमबी कितना है, 78 ग्राम है, 1000 करोगे। डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है, 0.88 आ चुका है। कितना है बच्चों, यहाँ से 0.88 केल्विन आता है। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करोगे देखो तो यहाँ से कितना करोगे, डब्ल्यू कितना दे चुका है, इसमें 90 दे चुका है। कितना दे चुका है, 90 दे चुका है। ठीक है बच्चों, जब आप इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बच्चों, 58 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58 ग्राम पर मोल आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया उस ताप की गणना की जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन क्या हो जाए, जम जाए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, जल के अंदर क्या डाल रहा है, 54 ग्राम ग्लूकोज डाल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, विलायक तो क्या है, जल है, और जल का क्या होता है, जो हिमांक बिंदु होता है, क्या होता है, हिमांक बिंदु है, वो कितना होता है, 273 पॉइंट कितना होता है, 15 केल्विन होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर आप क्या डाल दोगे, 54 ग्राम क्या डाल दो, ग्लूकोज डाल दोगे, तो अभी सी बात है जो विलयन बनेगा उसका जो हिमांक बिंदु आएगा वो जल के हिमांक बिंदु से भी क्या आएगा, कम पे आएगा। तो अभी सी बात है कि जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 273.15 से तो क्या आने वाला है, कम आने वाला है। ठीक है, अब पहले देखो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ का, क्या होता है, केएफ WB अपॉन MB मल्टीप्लाई कितना होता है, 1000 अपॉन कितना होता है बच्चों, कि MA लिया जाता है, सॉरी WA लिया जाता है, यानी कि विलायक का लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर केएफ का वैल्यू दे चुका है, किस किस का वैल्यू दे चुका है, केएफ दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ बच्चों, 1.86 दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर WB का वैल्यू कितना दे चुका है, 54 दे चुका है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है, 180 होता है। 1000 अपॉन MA का वैल्यू कितना दे चुका है, 250 दे चुका है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना, 1.6 कितना करोगे यहाँ से, 54 अपॉन कितना करोगे, देखो बच्चों इसमें जब सोल्व करोगे तो कितना करो, ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है। 1000 अपॉन कितना करोगे यहाँ से, 250 करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्व करते हैं देखो, तो यहाँ से देखो इसका 4 टाइम तो ये चला गया। जब आप इसको क्या करते हैं, प्रॉपर्ली सोल्व करोगे तो बेटा इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2.23 केल्विन आएगा। कितना आएगा, 2.23 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्या करना है अपन को, कि क्या करना है कि जो विलयन बन रहा है उसका क्या करना है, तापमान मान ज्ञात करना है कि ताकि उस पर क्या हो जाए, जम जाए। तो देखो डेल्टा टीएफ आपने पढ़ा है कि डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू कितना होता है कि TF नॉट माइनस कितना होता है, TF होता है। और इसके लिए डेल्टा TF का वैल्यू दे चुका है ऑलरेडी, कितना है 2.23। यहाँ से इसका वैल्यू कितना होता है 273 पॉइंट कितना होता है 15, और इसके लिए कितना आ जाएगा TF। तो TF निकालोगे तो कितना करोगे आप 273.15 माइनस कितना करोगे 2.23 करोगे, तो जिसका वैल्यू आएगा कितना आएगा बेटा 270 पॉइंट कितना आ जाएगा 92 केल्विन। तो इस ताप पर क्या हो जाएगा कि जब 54 ग्राम क्या डालोगे, ग्लूकोज डालोगे पानी के अंदर, यानी कितने ग्राम पानी लेना है, यानी कि जल लेना है 250 ग्राम जल लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 56 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेपथलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन कितना आता है? 0.68 आता है। यानी कि डेल्टा टी एफ कितना दे चुका है? 0.68 केल्विन दे चुका है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो डब्ल्यू बी का वैल्यू भी दे चुका है। कितना दे चुका है? ये 20.56 ग्राम दे चुका है। नेपथलीन यानी कि क्या दे चुका है? डब्ल्यू ए दे चुका है। इसमें क्या दे चुका है? डब्ल्यू ए कितना दे चुका है? ये 1000 दे चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें आपसे पूछा हुआ है सल्फर का अणु सूत्र पूछा हुआ है। इसके अलावा देखो केफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें? 6.8। ये किसके लिए होता है? नेपथलीन के लिए होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है? देखो फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? अणु सूत्र निकालना है बच्चे सल्फर का। देखो कैसे निकालोगे? पहले तो जो सल्फर का है उसका पहले क्या ज्ञात करोगे? मोलर द्रव्यमान ज्ञात करोगे। तो मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे? देखो तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास देखो ये वाला है। तो यहाँ से अगर मैं इसी फॉर्मूले को क्या करता हूँ, मैं एम बी को इधर लेकर आता हूँ तो क्या आएगा? एम बी कोस टू कितना आएगा कि के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपन कितना करोगे? एम बी इधर आ चुका है तो डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई कितना करोगे? इतना कर लोगे बच्चों। अब यहाँ से सोल्व करोगे इसको तो देखो क्या करोगे बेटा, किस प्रकार सोल्व करना है यहाँ से कि डाटा रखो। के एफ का वैल्यू कितना है? 6.8 है। डब्ल्यू बी कितना है? 5.6 है। मल्टीप्लाई कितना करोगे? 1000 करोगे। वापस कितना करना है? डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है? 0.68 है। और डब्ल्यू कितना है? 1000। देखो 1000 कट जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा? देखो इसको काटोगे तो आप कितने टाइम कटेगा? 10 टाइम कटेगा। तो अपने पास जो एम बी का वैल्यू आ चुका है कितना आ चुका है? 256 आ चुका है। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला होता है किसका? सल्फर का जो अणु सूत्र होता है, जो सल्फर का अणु सूत्र होता है, देखो किस फॉर्म में लिखते हैं इसको? SX मान लिया आपने। क्या माना? कि माना सल्फर का अणु सूत्र क्या है? SX है। ठीक है, अब सल्फर का देखो एकक कितना होता है कि जैसे कि यहाँ से निकालोगे, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो x, जैसे कि एक रिलेशन होता है अणुभार और जो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि जो अणुसूत्र एक क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र होता है। उसमें क्या होता है? संबंध लिखते हैं अपन। तो देखो बेटा कैसे लिखते हैं कि x, जैसे कि वहाँ पर क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। और किसके इक्वल होता है ये बेटा? 256 के क्या करोगे? इसको इक्वल करोगे। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा? जब इसको सोल्व करोगे तो 256 अपन कितना करोगे? 32 करते हैं तो अपने पास में कितना आंसर आता है इसका? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 8 आएगा। तो यहाँ पर जो सल्फर का जो सूत्र हो जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आएगा? जो सल्फर का किया, जैसे मैंने x कितना किया था? 256 अपन कितना किया था बच्चों? 32 किया तो कितना आया? 8 आया। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा कितना आ जाएगा? S8 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ चुका है? 8 आ चुका है। तो यानी कितना फॉर्मूला हो जाएगा इसका? S8 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बचा है कि यूरिया के 0.5 मोलल जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा? जल का केप का वैल्यू दिया चुका है 1.86 केल्विन केजी मोल दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप? देखो यूरिया की 0.5 दिया हुआ है तो देखो आपको डेल्टा टी एफ का वैल्यू क्या होता है? केफ मल्टीप्लाई क्या होता है? स्मॉल एम होता है। क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं अपन? स्मॉल एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो केफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें कि 1.86 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है? 0.15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.15 दिया हुआ है। जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 0.279 केल्विन आता है। कितना आता है? 0.279 केल्विन क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा।